गुड मॉर्निंग दोस्तों। सिद्धू विनर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन है। आज का जो हमारा क्लास है वर्क एंड टाइम भाग 3 है। आइए हम लोग देखते हैं टाइप नंबर 4 के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 40% अधिक है। सीधी बात है, अगर मैं परसेंटेज जो पढ़ाया था तो ए की कार्य क्षमता क्या दिया है, ए की कार्य क्षमता और यहां पे क्या है, बी की कार्य क्षमता से 40% अधिक है। तो इधर क्या देखेंगे कि बी की कार्य क्षमता, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमको ये नहीं पता है कि ए की कार्य क्षमता क्या है, बी की कार्य क्षमता से 40% अधिक है। तो सीधी बात है कि हम बी की कार्य क्षमता क्या मान लेंगे, 100। क्या मानेंगे बेटा, 100। तो ए की कार्य क्षमता 40% अधिक है का मतलब क्या हो जाएगा, 140 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 140 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब बात हो रही है कि देखिए इसको अगर और छोटा हो सकता है तो कर लीजिए। देखिए 0 से 0 कट गया और 2 7 14 और 2 5 10, मतलब ए की कार्य क्षमता जो है 7 है। ए की कार्य क्षमता 7 हो गई और बी की कार्य क्षमता 5 हो गई। अब क्या करेंगे कि बी अकेला इस कार्य को 14 दिन में समाप्त कर सकता है। बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करता है जी, 14 दिन में। तो यहां पे देखिए बी का जो कार्य क्षमता था कितना था, 5 था। तो बी की कार्य क्षमता कितना बेटा, 5 है पहले से, और कितने दिन में समाप्त कर रहा है, 14 दिन में। तो 14 का इसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 14 5 70। अब करेंगे क्या, कह रहा है कि ए अकेला उसी कार्य को कितने दिन में करेगा। तो ए अकेला कितने दिन में कर रहा था, ए की कार्य क्षमता क्या थी, 7 थी। तो यहां पे लिखिए ए की कार्य क्षमता बराबर, ये कितना दिन, 70 टोटल कर रहा है। ये इसकी कार्य क्षमता 7 है, कितनी बेटा, 7। तो 7 दाम में 70। तो ए उसी कार्य को 10 दिन में कर रहा था, 10 दिन में पूरा करेगा। ये हमारा आंसर रहा। देखिए टाइप नंबर 4 के दूसरे प्रश्न में हम लोग चलते हैं। ए किसी कार्य को जितने समय में पूरा करता है, ए किसी कार्य को जितने समय में पूरा करता है, बी उसके 3/4 में उसका आधा कार्य करता है। तो हमको पता नहीं कि ए किसी कार्य को कितना समय में, तो माना ए द्वारा किया गया कार्य कितना बेटा, यक्स, कितना है, यक्स। लेकिन बी उसके 3/4 में, देखिए बी द्वारा किया गया कार्य कितना हो जा रहा है, 3/4 का मतलब यक्स का 3/4 कितना हो जाएगा, यक्स का 3/4 कितना हो जाएगा बेटा, 3x/4, यही है ना, 3x/4। अब क्या कर रहा है कि समय में उसका आधा कार्य, देखिए जी बी द्वारा कार्य जो है 3x/4 है। तो इसमें क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 2 से ये 2 दूनी 4 कट जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 3x/2, 3x/2। अब क्या पूछा, यदि दोनों मिलकर कार्य को 36 दिन में करते हैं, ठीक है। तो देखिए दोनों मिलेंगे, जब दोनों मिलकर कार्य करेंगे, तो देखिए जब ये कार्य कर रहे हैं, समय लग रहा है या कार्य करने में लगा समय, कार्य करने में लगा समय, यहां पे देखिए 3/2 हो जाएगा, 3/2 को 3/2 लिखा जा सकता है। तो अब ए व बी का
कार्य क्षमता हो जाएगा, कार्य क्षमता 2 संबंधित 3 हो जाएगा जी। दोनों मिलकर कार्य को 36 दिन में करते हैं। अब देखिए, मैं आप लोगों को अनुपाती योग बताया होगा कि ए व बी की कार्य क्षमता का अनुपात जब इतना है तो इसका 3 2 5 हो जाएगा। अनुपाती योग कितना हो जाएगा, यहां लिख दीजिए अनुपाती योग बराबर 5 हो जाएगा। तो पूछ क्या रहा है कि दोनों मिलकर 36 दिन में कर रहे हैं, दोनों मिलकर 36 दिन में कर रहे हैं। तो दोनों जब मिल जाएंगे ए व बी, देख रहे हैं ए व बी की कार्य क्षमता 3 2 5, जब दोनों मिल गए तो 5 गुणे 36 कितने दिन में कर लिए, 180। ठीक है, 36 दिन में पूरा कर लेते हैं तो 180 हो गया। अब 180 को क्या करेंगे, तो पूछ रहा है तो अकेला कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो मतलब ए अकेला कार्य कितने दिन में कमुआ को पूरा कर लेगा, बात समझ रहे हैं। तो देखिए ए कितना में करेगा, ए का क्या बताए थे हम, कार्य क्षमता ए का 2 है, 2 है कि नहीं है। तो यहां पे क्या करेंगे, ए अकेला कार्य को 180/2 कितना हो जाएगा काटने पर, 2 9 18 90 दिन। 90 दिन में क्या करेगा, ए पूरा कर लेगा। देखिए बेटा यहाँ पे तो अकेला ए कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो ए का जो कार्य होगा, ए का अकेला कार्य ये तो टोटल दोनों मिलकर 180 हो रहा था। अब ए का अकेला कार्य जो समय लग रहा था 3 है और बी का 2 है, तो 1 से भाग दे देंगे 3 से, तो 3 6 18। 60 दिन में ए क्या कर लेगा, 60 दिन में ए अकेला इस काम को पूरा कर लेगा। ये रहा हमारा आंसर, 60 दिन। देखिए ऐसे प्रश्न जो हम लोग टाइप नंबर 5 पढ़ेंगे, बहुत ही मजेदार प्रश्न होते हैं कि जो कि एग्जाम में आते हैं और आप लोग बहुत जल्दी इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, हम देखते हैं ऐसे प्रश्नों को। देखिए जब पूरे कार्य की मजदूरी में किसी व्यक्ति की मजदूरी ज्ञात करना हो, ठीक है, तो ऐसे प्रश्न में देखिए नोट हमारा है, जो व्यक्ति कार्य अधिक करेगा उसे अधिक मजदूरी मिलेगी, तथा जो व्यक्ति कार्य कम करेगा उसको मजदूरी क्या मिलेगी, कम मिलेगी। अर्थात मजदूरी सदैव कार्य क्षमता एक इकाई समय में किए गए कार्य के अनुपात में बांटा जाना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए 3 भाई हैं, ठीक है, या 3 दोस्त हैं, किसी कंपनी में कार्य कर रहे हैं और तीनों ने कार्य करना शुरू किया। तो इसमें क्या रहेगा कि कुछ दिन एक लोग कार्य किए और छोड़ देंगे, दूसरे कार्य किए छोड़ देंगे, तो उनका वेतन कैसे निर्धारित होगा, इसी चीज को हम लोग सीखते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा जो प्रश्न है इसको सीखने का कार्य करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, ए बी व सी किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन 15 दिन और 20 दिन में क्या करता है, समाप्त करता है। कितने कितने दिन में, 12 दिन 15 दिन 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे पहले सॉल्यूशन करते हुए पढ़ते हुए क्वेश्चन को जाना है। ए बी सी, देखिए ए बी सी किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, 12 दिन 15 दिन 20 दिन। मतलब ए 12 दिन करता है, बी 15 दिन करता है और सी 20 दिन करता है। तो बताइए वेतन अलग अलग मिलेगी कि नहीं मिलेगी, स्वाभाविक है कि मिलेगी, लेकिन कितना मिलेगी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तीनों ने मिलकर किसी कार्य को समाप्त किया, अब अंत में पूरे कार्य की मजदूरी 7200 रुपए। ये जो तीनों कमा किए इनको 7200 रुपया मिला। कितना रुपए, 72। तो बी को कितनी मजदूरी मिली, तो वही पूछ रहा है कि बी को कितनी मजदूरी मिली। ठीक है या आपसे पूछा जा सकता है कि ए को कितनी मजदूरी मिली, या ये भी पूछा जा सकता है कि सी को कितनी मजदूरी मिली। तो हम तीनों को इसी में देख लेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। मैं बताया कि देखो तीनों की जब मजदूरी है तो इसका लॉसक करते हैं।
12, 15, 20 का लसा करेंगे। यहाँ पे लसा भी देख लीजिए। 12, 15, 20 का जब लसा करेंगे, 2 छक 12, 15, 20, सॉरी 2 दाम है 20, 2 3 6 15 और 2 पचे 10, 3 एक कम 3, 3 पचे 15 और 5 कटवा नहीं करेगा। ठीक, फिर किससे काटेंगे? 5 से। 5 एकम 5, 5 एकम 5। देखिए 2 दूनी 4, 3 12 पचे 60। तो इन तीनों का जो है 60 आ गया लस। अब ए का कार्य, ए का कार्य, बी का कार्य और यहां क्या आ जाएगा? सी का कार्य। सबका देखिए कार्य जब निकालेंगे आप, तो ए का कार्य देखिए 12 पचे 60, तो ये कितना दिन में किया? 5। और बी का 15 चौका 60, 4। और सी का कितना किया? 20 3 60, 3 दिन। अब देखिए ये अनुपाती योग बन गया। जैसे मैं कह सकता हूं कि ए संबंधे बी संबंधे सी का मान क्या आ गया? 5 संबंधे 4 संबंधे 3। बताएं कि नहीं बताए हैं? बताए हैं। अब अनुपाती योग भी निकालना बताए होंगे हम कि अनुपाती योग कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो अनुपाती योग जब निकालेंगे, अनुपाती योग, तो देखिए यहां पे होगा क्या कि 5 4 9 3 12। अनुपाती योग कितना आ गया बेटा? 12। अब पूछ क्या रहा? देखिए ए का 5 हो गया, बी का 4 हो गया, सी का 3 हो गया। तो पूछ रहा है कि तो बी को कितनी मजदूरी मिली? बी को कितनी मजदूरी मिली? अब तीनों का कार्य कितना है? थोड़ा सा देखिए, इसमें पूछ रहा है कि बी को कितनी मजदूरी प्राप्त होगी। देखिए तीनों मिलकर की मजदूरी कितना होगी? 12। तो बी की अकेले मजदूरी, अकेले मजदूरी, देखिए बी का वैल्यू कितना? 4 है। 4 है कि नहीं है? यहां पे क्या लिख दिए? 4 बटे 12। कुल योग कितना आ रहा है? 12। और तीनों का कितना काम रहा जी? 7200 रुपया मिले थे, 7200। अब इसको क्या करेंगे कि 12 छंग 72, 600। और 600 में जब 4 का गुणा करेंगे तो बी की अकेले मजदूरी जो होगी, मजदूरी कितनी होगी? 2400। बात समझ रहे हैं? अगर ए की मजदूरी ज्ञात करनी होगी तो करेंगे क्या? 5 बटे 12 गुणे 7200, तो 6 5 3 3000 ए पाएगा, बी आपका पाएगा 2400 और सी कितना पाएगा? 1800। सी कितना पाएगा? 1800। देखिए ए हमारा कितना पाया? 3000। और बी कितना पाया? बी कितना पाया? 2400। और सी कितना पाया? 1800। तो तीनों मिलकर कितना पाए? 7200। कितना पाए? 7200। अब देखिए काम 3000 ए को सबसे ज्यादा मिला, बी को 2400 मिला और सी को 1800 मिला। क्यों मिला? क्योंकि देखिए ये जो ए कार्य कर रहा था 12 दिन और बी 15 दिन और सी 20 दिन। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास, माई वीडियोज।